देवप्रयाग में पैर फिसलने से गंगा नदी में डूबने से 2 नाबालिग बच्चों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 बच्चे डूब गए थे, नाबालिग बताए जा रहे हैं। दोनों बच्चे धनेश्वर मंदिर देवप्रयाग के नीचे नदी किनारे खेलने गए थे। इस दौरान 8 साल के अभिषेक का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। तो वहीं अपने छोटे भाई को बचाने के लिए 12 साल के आदेश ने भी नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद दोनों बच्चों की तलाश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो देवप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं। मंदिर के पास में 2 बच्चे खेलने के लिए गए थे, जिसमें छोटा भाई जब पैर फिसला और नदी में डूबा तो बड़े भाई उसे बचाने के लिए वहां पर नदी में छलांग लगाते हैं और ऐसे में दोनों बच्चे नदी में डूब जाते हैं। अनुपम ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या अपडेट? वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस की टीमें लगातार वहां पे मौजूद हैं और जो बच्चे हैं उनकी तलाश जारी है कि जो बच्चे हैं वो डूब गए हैं तो उनको शव निकाले जाएं या फिर अगर बच्चे कहीं और इधर उधर कहीं फंस गए हैं तो उनकी भी तलाश जारी है। तो मौके पर जो बच्चों के परिजन हैं, पूरे जो इलाके के लोग हैं, जिस गाँव के वो बच्चे हैं, वो सभी लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। सभी टीमें लगातार वहां पे पहुंच चुके हैं और बच्चों की तलाश जारी है कि आखिर जो बच्चे हैं वो कहाँ गए और अगर बच्चों के शव है तो उनको भी निकालने की पूरी कोशिश इस समय लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल अनुपम, तस्वीरों के जरिए हम भी देख पा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अनुपम आपका। और उत्तरकाशी में गंगनानी के पास में पहाड़ी से टूटे पेड़ की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अचानक पेड़ से पेड़ टूटा, जिसकी चपेट में बच्चा आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसके बाद में हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चा नेपाली मूल का रहने वाला था और इसके पिता बीआरओ के साथ में मजदूरी का काम करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद में हायर सेंटर रेफर किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष और गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देर रात कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर स्थित अमरदीप चौधरी के घर में घुसकर हमलावरों ने अमरदीप चौधरी को गोलियों से भून दिया। इस दौरान अमरदीप के भाई को भी गोली लगी है। हत्या का कारण प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर विवाद बताया जा रहा है। मृतक अमरदीप चौधरी अक्सर विवादों से जुड़ा रहता था। कनखल थाने में उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज थे और हाल ही में उसके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की गई थी। राजकुमार मलिक और लड़के का हर्षदीप मनदीप और मनदीप। अच्छा, छोटे लड़के ने गोली मारी पहले चौधरी साहब का। हाँ। चौधरी साहब को गोली लगी, चौधरी साहब का लगी, इनने क्या करा, पीछे कमर में गोली लगी, फिर मारी उन्होंने अड़ा के। अच्छा। मैं उसके जैसे कट्टे पे लगा। हाँ। कट्टे पे लगती उसने फिर मारी मेरा गोली। ठीक है, मैं उन तक भाज गया थी। फिर उन्होंने बाद में मारी, चौधरी साहब ने लगा के। ठीक है। फिर मैं बादल को फोन करा। हाँ। बादल आया, बादल उतरा नहीं था बाइक से, इधर में बादल पर भी गोली चलाई, यहाँ को बादल के यहाँ का लगते इधर को निकल गया। ठीक है, ठीक जी, बस। वहाँ पे अमरदीप चौधरी जी पड़े हुए थे और उनके साथ से 2 और थे, बादल और सोनू राठी। तत्काल वहाँ से फोर्स ने पहले 112 को फ़ोन किया, फिर एम्बुलेंस को 108 के लिए फ़ोन किया था। उसके बाद खुद अपनी गाड़ी से यहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए, मेरा हॉस्पिटल में, जहाँ पे दोनों का इलाज हुआ था, लेकिन चौधरी जी की यहाँ पर डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर किया। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का, जो देहरादून से मिल रही है। एनजीटी ने 2 खनन पट्टों पर रोक लगा दी है। यमुना नदी पर विकासनगर एरिया में थे दोनों पट्टे जिन पर रोक लगाई गई है। 150 हेक्टेयर के दोनों पट्टे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट को करोड़ों का नुकसान हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनजीटी में अपील करेगी सरकार, ये भी जानकारी मिली है। तो 150 हेक्टेयर के थे दोनों पट्टे जिन पर रोक लगा दी गई है। अब इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान भी बताया जा रहा है। तो एनजीटी में अपील भी करेगी सरकार, जिसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। और देहरादून में एनजीटी ने
स्टोन क्रैशर पर रोक लगा दी है। नियम विरुद्ध संचालित हो रहा था स्टोन क्रैशर, विकासनगर में चल रहा था स्टोन क्रैशर और साथ ही माइनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बेटे का ये स्टोन क्रैशर बताया जा रहा है। एसिल पैट्रिक है खनन विभाग के डायरेक्टर और मेरा क्रैशर नहीं चल सकता, ये डायरेक्टर की तरफ से बात कही गई। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। पिछले 3 दिन से हमारी टीम इस पे काम कर रही है। सारे पॉइंट, सारे एस्पेक्ट्स जो माननीय न्यायालय ने उठाए हैं उस पर हम लोग विचार विमर्श कर चुके हैं, सारे हमने डिटेल निकाल लिए हैं और हम लोग माननीय न्यायालय दोबारा जा रहे हैं उसको लेकर। पैट्रिक नहीं, क्यों किसी का बेटा नहीं कर सकता है काम? क्या मेरा बेटा उसमें था। आपका बेटा इसमें जिसमें वो हुआ अब यार अब बस ठीक है, सो के ठीक है तो जानते हो आप।